ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए कृष्ण को भी दीक्षा लेनी पड़ी थी। किससे? उपमन्यु से। एक बार क्या हुआ, एक बार श्री कृष्ण अपने महल में थे, तभी उनकी प्रिय पत्नी जामवंती आकर उनके पास खड़ी हो गई। कृष्ण ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए। जामवंती की आंखों में उलाहना थी। उलाहना समझते हैं? उलाहना का मतलब होता है झगड़ा करके जो होता है ना, औरतें उलाहना देती है, तुमने मुझे ये नहीं किया, तुमने मुझे वो नहीं किया। उस टाइप की जो चीज़ होती है जिसे ताना कहते हैं या उलाहना कहते हैं। तो कृष्ण ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए। जावंती की आंखों में उलाहना थी। वे बोली, द्वारकाधीश, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके हृदय में स्थान पा सकती हूँ? कृष्ण तो भगवान कृष्ण थे, चतुर थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनकी पत्नी आज उलाहना देने आई है। उनके मन में कोई पीड़ा है, वह कोई शिकायत करना चाहती है। कृष्ण ने हंसकर जामवंती की बांह पकड़ लिया, उन्हें बड़े आदर से अपने पास बिठा लिया। वे बोले, प्रिय, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में सुरक्षित है। तुम्हें नाराज होने का अवसर मैंने कभी दिया ही नहीं। जामवंती मुस्कुराकर बोली, ठीक ही कह रहे हैं आप। मैं उस राजमहल में रहती हूँ जिसकी दीवारें सोने चांदी से मड़ी हुई हैं, जिनके खंभों पर रत्न चढ़े हैं। मैं दूध के सरोवर में नहाती हूँ। सुख सुविधा की वर्षा हो रही है। भला मुझे किसी कमी का अनुभव कैसे हो सकता है? कृष्ण अब जोर से हंस पड़े और कहे, तुमने आज मान लिया है तो उसका कोई कारण अवश्य होगा। मतलब तुम अगर आज यहाँ पे आई हो और उलाहना दे रही हो तो इसका कोई कारण जरूर होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या कष्ट है। जामवंती की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू की बूंदें लरसने लगी और बोली, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, मन की बातें जान लेते हैं। क्या आपको भी मुझे पीड़ा का कारण बताना पड़ेगा? मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे जान सकता हूं? तो जामवंती कहती है कि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं एक ऐसे वृक्ष की तरह हूं जो फलहीन है। पत्नी की शोभा पुत्र से होती है। आप मुझे द्वारिका के इस माया नगरी में पुत्रहीन रखना चाहते हैं। जब तक आप मुझे पुत्र का वरदान नहीं देते, मैं दीनहीन ही बन रहूंगी। कृष्ण को पत्नी के इस जवाब की आशा नहीं थी। द्वारका के महल में प्रद्युम्न का जन्म हो चुका था। रुक्मणी की कोख फल चुकी थी। सम्रासुर ने बालक प्रद्युम्न का हरण कर लिया था। उसे अपने इस उदंडता का फल चुकाना पड़ा था। प्रद्युम्न ने सम्रासुर को मार गिराया था। इस विजय से द्वारकापुरी के यादव फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि कृष्ण निसंतान नहीं रह गए थे। उन्हें पुत्र लाभ हो चुका था, लेकिन उनकी पत्नी जामवंती की कोख सूनी थी। जामवंती को श्री कृष्ण ब्याह कर लाए थे। एक पत्नी अपने पति से पुत्र का उपहार चाहती है। उस उपहार के बिना उसका जीवन अधूरा ही रहता है। कृष्ण कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले कि प्रिय, पुत्र का जन्म भाग्य के अधीन होता है। मुझे किसी तपस्वी ऋषि से पूछना पड़ेगा कि मेरे भाग्य में कितने पुत्र लिखे हैं। तो जामवती ने तुरंत कहा कि आप ये शुभ कार्य कब करेंगे? आपको कोई तपस्वी ऋषि कब मिलेंगे? मैं जल्दी ही उपमन्यु ऋषि की सेवा में जाकर उनसे पुत्र जन्म के उपाय पूछ लूंगा, श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी तप करने को तैयार हूं। रात बीती तो कृष्ण पहाड़ की ओर चल पड़े। हरे भरे वन के बीच परम शैव उपमन्यु ऋषि का आश्रम था। कृष्ण ऋषि के दर्शन करने पैदल ही चल पड़े। उन्हें रथ पर सवारी नहीं की। उन्होंने किसी मंत्री या सेनापति को भी साथ नहीं लिया। उन्होंने नंगे पैर ही ऋषि की सेवा में जाने का संकल्प कर लिया था। कृष्ण द्वारकाधीश थे। संसार का सारा वैभव उनके चरणों में लौट रहा था। लेकिन वे योगेश्वर भी थे। वे परम तपस्वी, परम संयमी थे। वे जानते थे कि सांसारिक सुखों को ठुकराने वाले ऋषियों के पास राजा बनकर जाना ठीक नहीं है। उनके पास दीन बनकर जाने से मनोकामना पूरी होती है। कृष्ण जब उपमन्यु ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो 2 घड़ी दिन बीत चुका था। उपमन्यु ऋषि दैनिक पूजा से निपटकर अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। द्वारकाधीश को समय पैदल आता देखकर वे अचरज में पड़ गए। कृष्ण ने आगे बढ़कर ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने हंसकर कृष्ण की पीठ पर हाथ रख दिया और बोले, द्वारकाधीश, आप विजयी हो। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। कृष्ण ने कहा, मुनिवर,
आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं। आप अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। आप मेरी मनोकामना भी जानते हैं, अब उसे पूरा करने का उपाय बताएं। उपमन्यु ऋषि ने हाथ के इशारे से शिष्यों को वहां से जाने का संकेत किया। शिष्य उन्हें प्रणाम करके चले गए। तब उपमन्यु रहस्य भरी आवाज में बोले कि कृष्ण, आप पर ब्रह्म के अवतार हैं, आप लीला पुरुषोत्तम हैं, आप प्रतापर प्रभु हैं। आपके संकेत से करोड़ों पुत्रों का जन्म हो सकता है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो आप पुत्र पाने का उपाय जानने के लिए मेरे पास क्यों आए हैं? कृष्ण आदर से बोले, ऋषिवर, आप तपस्या के रूप हैं, सत्यवादी हैं। आप मेरे बारे में जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं मिथ्या नहीं मान सकता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे पुत्र पाने की प्रबल इच्छा है। मेरी पत्नी जामवंती ने मुझसे पुत्र मांगा है। आप तो जानते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी को पुत्र नहीं दे सकता उसका पुरुषार्थ व्यर्थ है। उपमन्यु ऋषि की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलकने लगे। उन्हें हाथ जोड़कर अपने आराध्य आशुतोष भगवान शंकर को प्रणाम किया और बोले, भोलेनाथ, यह आपकी लीला है कि महाविष्णु के अवतार भगवान कृष्ण मनुष्य के शरीर में मुझसे पुत्र पाने का उपाय पूछ रहे हैं। मृत्यु लोक के सभी पुत्रों का पालन करने वाला एक पुत्र का मुंह देखने के लिए तरस रहा है। कृष्ण ने कहा, ऋषिवर, आपकी बातों में क्या रहस्य है, आप ही समझ सकते हैं। तो वो कहते हैं, नहीं कृष्ण, यह रहस्य आपको भी समझना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर धारण करने पर इस शरीर के सारे माया मोह इसे घेर लेते हैं। मनुष्य का शरीर मिलने पर भगवान को भी लाभ हानि, सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष तथा पत्नी पुत्र के मोह जाल में फंसना पड़ता है। आप इस समय मुझसे जो उपाय पूछ रहे हैं उसका कारण भी जगदम्बा की ही माया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे ज्ञान की गूढ़ बातें बता रहे हैं। मैं इसे सुन रहा हूं लेकिन समझ नहीं सकता। मुझे तो सिर्फ पुत्रों का वरदान चाहिए। यह वरदान कैसे मिलेगा, यही जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। उपमन्यु ऋषि ने कहा कि भगवान आपकी यह कामना शिव भक्ति से ही पूरी करेंगे। आप एकाग्र होकर शंकर की तपस्या में लग जाएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान कृष्ण उपमन्यु ऋषि के आश्रम से लौटे तो उनके मन में संकल्प हिलोरे ले रहा था। उन्हें राज्य कार्य तो अपने बड़े भाई बलराम को सुपुर्द कर दिया और एक तपस्वी के बीच में एक पहाड़ की चोटी पर जा बैठे। उपमन्यु ऋषि ने कृष्ण की शैव दीक्षा देकर उन्हें शिव मंत्र का उपदेश दिया था। कृष्ण एकाग्र होकर इसी मंत्र का जप करने लगे। दिन बीतते गए, कृष्ण की साधना तीव्र होती गई। 1 महीना बीतने पर सारा पर्वत शिव मंत्र की ध्वनि से गूंजने लगा। कृष्ण समाधि में लीन हो गए। वे सांस सांस में शिव मंत्र में ही लीन हो गए। योगेश्वर कृष्ण की कठिन शिव साधना से पृथ्वी शिवमय हो गई। 6 महीने बीतने पर आशुतोष शिव स्वयं अपने भक्त साधक कृष्ण के सामने प्रकट हो गए। बागंबर त्रिशूलधारी शिव बैल पर आसीन थे। उनके बगल में माता पार्वती विराजमान थी। शिव ने कहा, लीला पुरुषोत्तम, आंखें खोलिए। मेरा दर्शन कर लेने से साधक के मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। फिर भी मैं आपसे आपकी मनोकामना जानना चाहता हूं। कृष्ण ने शिव को देखा तो उनके चरणों में लेट गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आप मुझे पुत्र पाने का वरदान दीजिए। पुत्रों के बिना द्वारका का राजमहल सूना है। आशुतोष शिव हंसकर बोले, तथास्तु। शत्रु विजय कृष्ण, आपके इतने पुत्र होंगे कि आप उन्हें देखकर निहाल हो जाएंगे। मेरे वरदान से आपके 16,050 पत्नियां होंगी। हर पत्नी के 10-10 पुत्र होंगे। इनमें हर बालक असीम बलशाली होगा। अभी मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो 16,000 जो पत्नियां उन्होंने बताई थी, कुछ 16,000 कुछ पत्नियां, ये इन 16,000 पत्नियां उनकी पत्नियां नहीं थी, उन सबको कृष्ण ने अपना नाम दिया था, तो मानने के लिए 16,000 हुई थी। जगदम्बा पार्वती ने हंसकर कहा, विशाल बाहों वाले कृष्ण, आप इस संसार के मुकुटमणि बनकर चमकाएंगे। आप 100 वर्षों तक राजभवनों में पुत्रों और पत्नियों का सुख भोग करेंगे। लेकिन गांधारी के शाप से आप बलशाली पुत्र कुमति के शिकार हो जाएंगे। आपके जितने बलशाली पुत्र हैं वे आपस में लड़कर अपने सर्वनाश को निमंत्रण देंगे। लेकिन यह भविष्यवाणी 100 वर्ष बाद ही फलेगी। अभी तो आपकी तपस्या का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए योगेश्वर कृष्ण को कठिन तपस्या का फल उन्हें मिला भी, और साथ ही यह भविष्यवाणी भी वैसी ही फलित हुई। अब मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हमारे पाठकगण के कमेंट आएंगे कि कृष्ण की आयु कहीं कहीं 75 वर्ष लिखी हुई है। ये 75 वर्ष नहीं थी, ये 100+ थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। बाकी मैं अपने श्रोताओं से कहूँगा कि हमारे वीडियो पे कमेंट करें अगर उन्हें अच्छा लगा हो तो,
और लाइक भी करें अगर अच्छा लगा तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।